नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। भारतीय पुराणों और इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण युग था। इसके दौरान अनेक महान वीर और योद्धा हमारे लिए सामर्थ्य और शौर्य की कहानियां छोड़ गए। द्वापर युग के कई लोगों ने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में अपनी पहचान बनाई। ये वो योद्धा थे जिन्होंने धनुष और तीर की शक्ति का पूरा उपयोग किया और अपने दुश्मनों को परास्त किया। द्वापर युग में अनेक महान धनुर्धर थे, जैसे कि अर्जुन, श्री कृष्ण, कर्ण, एकलव्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सात्यकी आदि। लेकिन यदि हम बात करें महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की, तो यह उपाधि शायद केवल दो नामों के लिए ही सही हो सकती है, अर्जुन और कर्ण। कोई अर्जुन को श्रेष्ठ मानता है तो कोई कर्ण को, कुछ लोग तो एकलव्य को भी मानते हैं, वहीं हम बार्बरिक को भी नहीं बोल सकते। पर यहाँ पर बात केवल महाभारत की नहीं की जा रही, हम बात कर रहे हैं द्वापर युग की। अधिकतर लोग नहीं जानते कि इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे, इसलिए आज हम आपके लिए यह रोचक तथ्य लेकर आए हैं, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एंड तक इसमें बने रहें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। दरअसल द्वापर के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। चौंक गए ना? अब आपको बताते हैं कि कैसे। इसको लेकर हमने कुछ छानबीन की, जो कि हमें लेकर जाता है भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मणा के विवाह की ओर। 16 कलाओं के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत काल एवं द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ राजा, सेना नायक, योद्धा और धनुर्धर थे। अपने जीवन काल में उन्होंने न केवल अधर्म को रोका, बल्कि पापियों का अंत करने में भी देरी नहीं की। तो आइए जानते हैं कि इंटरनेट और अन्य स्रोतों से इकट्ठी की गई जानकारी से कैसे हमने इस तथ्य की पुष्टि की। श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख मिलता है कि एक बार द्रौपदी श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका आई हुई थी। द्रौपदी श्री कृष्ण की मुंह बोली बहन थी। जब द्रौपदी द्वारिका आई तो उनकी भेंट लक्ष्मणा से हुई। लक्ष्मणा श्री कृष्ण की छठी पटरानी थी, जिनके विवाह का प्रसंग भी बहुत रोचक है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या था। लक्ष्मणा मद्र देश के शक्तिशाली और प्रतापी राजा भृतसेन की पुत्री थी। उनको माद्री व मद्रा नाम से भी पुकारा जाता था। लक्ष्मणा अद्भुत सौंदर्य और सर्वगुणों से संपन्न थी। उनकी सुंदरता और स्वभाव की कीर्ति हजारों मीलों तक फैली हुई थी। हर राज्य के राजा और राजकुमार लक्ष्मणा के दर्शन करना चाहते थे और साथ ही उनको अपनी रानी भी बनाना चाहते थे। हरिवंश पुराण में लक्ष्मणा को चारुहंसनी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उनकी प्यारी सी मुस्कान तीनों लोकों के समस्त हृदयों को जीतने का सामर्थ्य रखती थी। मद्र राज्य में नारद मुनि का आना जाना लगा रहता था। नारद मुनि भगवान विष्णु का गुणगान गाया करते और उनके सौंदर्य, वीरता और धर्म कर्म के रोचक किस्सों को सुनाया करते। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण भी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, तो यह जानकर लक्ष्मणा मन ही मन श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी। उम्र के साथ साथ और श्री कृष्ण के किस्से सुन सुनकर लक्ष्मणा का श्री कृष्ण को लेकर प्रेम और बढ़ता गया। भृतसेन ने लक्ष्मणा को बड़ी ही प्यार और नाजों से पाला था। जिस तरह हर एक पिता अपनी लाडली बेटी के लिए एक सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढना चाहता है, ठीक उसी तरह राजा भृतसेन भी लक्ष्मणा के लिए एक बढ़िया सा वर चाहते थे। इस कठिन चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लक्ष्मणा के लिए एक कठिन स्वयंवर रचा। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि द्रौपदी द्वारिका आई हुई थी और उनकी भेंट लक्ष्मणा से हुई, तो श्रीमद् भागवत गीता के इस प्रसंग में लक्ष्मणा अपने स्वयंवर का रोचक प्रसंग द्रौपदी जी को सुना रही हैं। उनका वार्तालाप कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मणा कहती हैं कि मेरे पिता भृतसेन स्वभाव से ही मुझ यानी अपनी बेटी पर दयालु थे और वे मेरे मन की बात जानते थे। इसीलिए मेरे हित के लिए हे साध्वी यानी कि द्रौपदी, उन्होंने मेरी इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था की। जैसे कि आपके स्वयंवर में एक मछली का प्रयोग किया गया था ताकि अर्जुन उसको भेद कर आपको प्राप्त करे, इसी तरह मेरे स्वयंवर में एक मछली का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसे चारों ओर से ढका गया था और केवल इसके प्रतिबिंब को नीचे पानी के बर्तन में देखा जा सकता था। यह सुनकर हजारों की संख्या में धनुष बाण चलाने वाले दक्ष राजा, महाराजा और अन्य हथियार चलाने और बनाने वाले भी अपने आचार्यों के साथ चारों दिशाओं से मेरे पिता के राज्य में आए। मेरे पिता ने प्रत्येक राजा को उसकी शक्ति और वरिष्ठता के अनुसार उचित सम्मान दिया। फिर जिन लोगों का मन मुझ पर स्थिर था
उन्होंने धनुष और तीर उठाया और एक एक करके सभा के बीच में लक्ष्य भेदने की कोशिश की। उनमें से कुछ ने धनुष उठाया, लेकिन उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, इसलिए उन्होंने निराशा में एक तरफ फेंक दिया। कुछ लोग प्रत्यंचा को धनुष की नोक की ओर खींचने में कामयाब रहे, लेकिन हाथ छूटने पर धनुष ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। जरासंध, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कर्ण और अंबा के राजा, ये कुछ योद्धा धनुष पर बाण चढ़ाने में सफल रहे, लेकिन उनमें से कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त सका। तब अर्जुन ने पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखा और इस पर निशाना साधा। जब उसने ध्यान से अपने तीर को छोड़ा तो तीर ने लक्ष्य को नहीं भेदा, बल्कि उसे हल्का सा छूकर निकल गया। श्रीधर महाराज की व्याख्या के अनुसार यद्यपि अर्जुन अन्य राजाओं की तुलना में अधिक दक्ष तीरंदाज थे, लेकिन उनकी शारीरिक शक्ति इस कार्य को पूरी सटीकता के साथ करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जब सारे दंभी राजाओं ने हार मान ली और उनका गर्व चूर चूर हो गया, तो उस देवत्व और सर्वोच्च व्यक्तित्व ने धनुष उठाया, आसानी से प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर अपना तीर लगाया। जैसे ही सूर्य अभिजीत नक्षत्र से गुजरा, उन्होंने यानी कि श्री कृष्ण ने मछली को केवल एक बार पानी में देखा और फिर उसे तीर से भेद कर जमीन पर ला पटका। इसके बाद लक्ष्मणा द्रौपदी को बताती हैं कि हर तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे और आसमान नगाड़ों की आवाज से गूंजने लगा। लोग जोर जोर से जय हो कहकर चिल्लाने लगे। आसमान से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। मेरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण को चुनने से वहां उपस्थित कई राजा लिप्सा और ईर्ष्या से भरकर झगड़ालू हो गए। वे राजा श्री कृष्ण द्वारा मुझे अपने सोने के रथ पर ले जाते हुए ऐसे देख रहे थे जैसे जंगल के जानवर एक सिंह को भयातुर और क्रोधित होकर देखते हैं। गांव से शिकार करके निकलते सिंह के जैसे कुत्ते पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही कुछ राजाओं ने भगवान कृष्ण का पीछा किया, तो कुछ ने मार्ग में उनको रोकने की भी चेष्टा की, लेकिन उनके धनुष सारंग से निकले बाणों ने उनके कुत्सित इरादों और शरीरों को छिन्न भिन्न कर दिया और वे बाणों से बिंधे धरती पर लेटते नजर आए। इस प्रकार लक्ष्मणा और द्रौपदी के मध्य हुए वार्तालाप से प्रमाणित होता है कि महाभारत के समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे। हालांकि उन्होंने युद्ध में धनुष कला का अधिक उपयोग नहीं किया, क्योंकि उनके पास इससे भी घातक और अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र था। तो एक बार पुनः बोलें राधे राधे। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं और प्रभु के सच्चे भक्त कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी रोचक विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।